राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश है उसके चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही इस चैप्टर के 3 अलग अलग पार्ट हैं, जिसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, मैं आज आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। इसके राइटर का नाम आप याद रखिएगा, लूसियो रॉड्रिग्स जो है वो प्यारे बच्चों इसके राइटर है। तो प्यारे बच्चों इस कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं गोवा की लाइफ के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाले हैं, इस वीडियो में मैं सारे क्लियर कर देने वाला हूं। इसकी स्टोरी भी आपको हमारे चैनल पे अपलोड होती हुई मिल जाएगी, तो वो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इस स्टोरी के अंदर हम कुछ 4 से लेकर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो चैप्टर का नाम आपने याद रखा है अ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब हम बात करने वाले हैं गोवा की लाइफ की। गोवा की उन लाइफ की हम बात करने वाले हैं जहां पर ब्रेड मेकिंग का काम होता था, बेकर्स हुआ करते थे, ठीक है ना, उन्हीं की हम बात करेंगे। इन बेकर्स को पैडर के नाम से हम जानते हैं और इनकी एक यूनिक ड्रेस भी थी जिसको हम कबई के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के कुछ 4 से लेकर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देने वाला हूं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि गोवा में जो एल्डर्स है, वो किस चीज के लिए नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है अ पास्ट मेमोरी विच इज वेरी ब्यूटीफुल, एक ऐसी मेमोरी जो कि बहुत ही सुंदर हो, जो कि आपके पास्ट से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि व्हाट आर द एल्डर्स, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए गोवा के जो एल्डर्स हैं वो नॉस्टैल्जिक हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर है द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। भाई गोवा के जो एल्डर्स हैं वो नॉस्टैल्जिक है, पता है किस चीज को लेकर उदासीन है, वो सोचते हैं उन ब्यूटीफुल मेमोरी को, पास्ट की, दोज गुड ओल्ड डेज, जो पुराने अच्छे दिनों को वो याद रखते हैं। दैट वाज द टाइम ऑफ पोर्तुगीज, ये पोर्तुगीज का टाइम था, एंड देयर फेमस ब्रेड, और उनकी फेमस ब्रेड का, इसीलिए वो इस दिन को याद रखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या गोवा में अभी भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है आपका इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या गोवा में ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है, और हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे जानते हैं कि वो अभी भी पॉपुलर है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या ब्रेड मेकिंग गोवा में अभी भी पॉपुलर है। हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे जानते हैं। तो सुनिएगा, तो हम आंसर लिखेंगे यस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। भाई जो ब्रेड मेकिंग है वो गोवा में अभी भी पॉपुलर है, अभी भी फेमस है। वी नो दिस, हम इस बात को जानते हैं क्योंकि बिकॉज द फर्नेसेस आर स्टिल एग्जिस्टेंट इन गोवा, क्योंकि जो फर्नेसेस है वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, मतलब आज भी वही पुरानी फर्नेसेस और जो ब्रेड मेकिंग है उसकी जो टेक्निक है वो आज भी पुरानी तरह से ही है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रख लेना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकरों को क्या कहा जाता है। What did the bakers wear in Portuguese days, और बेकर जो है वो किस चीज को पहना करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, द बेकर इज कॉल्ड एज पैडर इन गोवा। भाई गोवा में जो बेकर्स होते हैं उनको पैडर के नाम से जाना जाता है। दे वॉर, ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है वेयर की, दे वॉर द लॉन्ग ड्रेस अप टू नीज कॉल्ड कबाई, और एक ये लंबी सी ड्रेस पहनते हैं जो कि नीज मतलब कि घुटनों तक जाती है, इसे हम कबाई के नाम से जानते हैं। ये इनका एक ट्रेडिशनल क्लॉथ है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्या पूछा है। इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। क्या आपको लगता है कि जो ब्रेड है वो गोवा की लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस बात को आप कैसे जानते हैं, हमको ये बताना है। तो हम देखेंगे यस ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। भाई जो ब्रेड है वो गोवा की लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी नो दिस, इस बात को हम जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस एट एवरी इंपॉर्टेंट ओकेशन। हम इस बात को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो ब्रेड है इसकी प्रेजेंस हमें हर एक ओकेशन पे देखने को मिलती है, चाहे वो मैरिज मतलब कि शादियां हो या एंगेजमेंट्स हो या फिर किसी भी प्रकार की पार्टी हो। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट करूंगा मैं, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। क्या जो ब्रेड है वो गोवा की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने लिखा हुआ है यस ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। भाई जो ब्रेड है वो गोवा की लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इस बात को इसलिए जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस, क्योंकि इसकी प्रेजेंस हमको आसानी से देखने को मिल जाती है और वो हर एक ओकेशन पे हमको देखने को मिलती है, चाहे मैरिज हो, चाहे एंगेजमेंट हो या फिर किसी प्रकार की भी पार्टी हो। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा हमको एक और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है।
तो वो है प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन, गिव पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवा विलेज लाइफ। ये आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन में आसानी से पूछ लेता है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ने पूछा है गिव पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवा विलेज लाइफ। गोवा की विलेज लाइफ का एक पेन पोर्ट्रेट हमको देना है। चलिए हम देख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो प्यारे बच्चों मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, आप समझिएगा ध्यान से कि हम किस तरह से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। The Goa village bakers of yesteryears had made a lasting impression on the older generations by their bread, their style of business and their appearance। भाई गोवा की जो लाइफ है, गोवा की जो लाइफ है वो एक बहुत ही ज्यादा लास्टिंग इंप्रेशन डालती है, खास तौर पे ओल्डर जनरेशन पर। ओल्डर मतलब कि जो पुरानी जनरेशन है गोवा के अंदर रहती है उनके ऊपर। और ये इतना अच्छा इंप्रेशन हमको किसकी वजह से दिखाई देता है? उनकी ब्रेड्स की वजह से, उनकी बिजनेस की वजह से और उनके अपीयरेंस मतलब कि उनके लुक की वजह से। मतलब गोवा के अंदर जो ट्रेडिशन चला आ रहा है ब्रेड मेकिंग का और उसको सेल करने का, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो कि उनकी ओल्डर जनरेशन पे आज भी एक लास्टिंग इंप्रेशन डालती है। दे रिकॉल द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल जिंगलिंग। इनके पास ब्रेड को सेल करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंस्ट्रूमेंट है जिंगलिंग और थर्ड। इनके पास एक बम्बू स्टिक होती है जिससे ये जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर पीटते हैं, जिससे थर्ड का साउंड सुनाई देता है। एक घंटी होती है बजाने के लिए जिससे हम जिंगल कहते हैं, जिससे जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। दे रिकॉल द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह जब ये आते हैं तो इन दोनों इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। द बेकर्स कैम ट्वाइस अ डे। जो बेकर्स होते हैं वो एक दिन में 2 बार आते हैं। सुनिएगा ध्यान से, द बेकर कैम ट्वाइस इन अ डे। जो बेकर्स हैं वो दिन में 2 बार आते हैं। चिल्ड्रन वॉक अप from their sleep by the jingling third and ran to meet and greet the baker। जो बच्चे होते हैं वो सुबह सुबह उठते हैं, यही थर्ड मतलब कि बम्बू को ग्राउंड पे ठोकने की आवाज से और जिंगलिंग के साउंड से, और जी जैसे ही सुबह उठ जाते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं बेकर के पास और उनको ग्रीट करते हैं। द बेकर डिलीवर्ड फ्रेश ब्रेड्स एंड देन कलेक्टेड द बिल्स। जो बेकर्स होते हैं वो उनको फ्रेश ब्रेड डिलीवर करते हैं और फाइनली इनके बिल्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, वो भी मंथ के आखिरी में। एंड द मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट होते हैं उनको किससे लिखा जाता है? याद रखिएगा, पेंसिल से लिखा जाता है। वो भी किसके ऊपर लिखा जाता है? वॉल्स मतलब की दीवारों के ऊपर। बेकर्स हैव अ ग्रेट बिजनेस इन गोवा। इन बेकर्स का गोवा में एक ग्रेट बिजनेस है। दे आर नोन एज पैडर, और इनको पैडर के नाम से भी जाना जाता है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर यूनिक ड्रेस कबई, और इन्हें इनके यूनिक ड्रेस की वजह से पहचाना जाता है जिसका नाम है कबई। दे आर ऑल रिच एंड हेल्दी पीपल। ये सारे के सारे लोग जो होते हैं वो रिच होते हैं, मतलब कि अमीर होते हैं और हेल्दी होते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको जो 4 से लेके 5 क्वेश्चंस बताए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, मैं श्योर होकर बोलता हूं कि इस चैप्टर का आपका 1 2 नंबर का और एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 100% कवर हो जाने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सभी तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।